Hello guys, how are you guys? I hope you will fine. So today guys my topic is factorization especially splitting method. तो गाइस स्प्लिटिंग मेथड जो है ये क्लास 8 से भी बिलोंग करता है, क्लास 9 से भी बिलोंग करता है। सबसे पहले हम क्लासेस 8 में पढ़ते हैं, 8 क्लास में हम पढ़ते हैं तो इसका लेवल थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल होता है, बट क्लास 9 में इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो गाइस स्टार्ट करें। तो वैसे तो गाइस ये स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, बट मैं थोड़ा सा आपको ईजिएस्ट वे समझाने की ट्राई करूँगी एंड आई होप आप समझ जाएंगे। ओके तो ठीक है, लेट्स ट्राई, बिकॉज हमारे लिए तो लेट्स प्ले मैथ्स है ना। ओके तो कम ऑन गाइस, लेट्स ट्राई। ओके गाइस तो स्टार्ट करते हैं एंड वाई विजिट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके तो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 से भी है एंड 9 से भी है, ठीक है ना, जैसे हमें पता है। अब हम करने वाले हैं इसका स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्लिटिंग मेथड लगता किस में है, ठीक है ना। स्प्लिटिंग मेथड कहाँ यूज़ करना है, अगर यही नहीं पता होगा तो हम पता चलाएंगे कैसे कि भाई स्प्लिटिंग मेथड किस में लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कहाँ करना है वो मैं बता देती हूँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कहाँ पर हमें स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना है। तो गाइस स्प्लिटिंग मेथड हमें वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल हो, 3 टर्म्स वाला, ठीक है ना, और साथ में एक ही वेरिएबल हो। जैसे मैंने अगर y वेरिएबल लिया तो y की स्क्वायर फर्स्ट पे आएगा, y की स्क्वायर, देन सेकंड पे जो आएगा कोई भी पॉलिनोमियल में अगर मैं ले लूँ 6y, और थर्ड पे आएगा एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट पे उस वेरिएबल की स्क्वायर, सेकंड पे वो खाली सिंगल वेरिएबल, ठीक है, एंड थर्ड पे ओनली कांस्टेंट टर्म। तो ऐसी डिजिट्स के लिए ही स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ओके तो अब गाइस अगर हम इसी टर्म को, इसी पॉलिनोमियल को अगर हम ले लें कि इसे कैसे करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड, तो गाइस अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ मैं उसे बिल्कुल प्रॉपर रिटन में बताऊँगी, प्रॉपर लिख के बताऊँगी, बट जब भी आप करें तो ऐसे ही लिख के करना, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, वेरिएबल नहीं गाइस, ध्यान रखना वेरिएबल नहीं लेना है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है, फर्स्ट डिजिट हमारी वेरिएबल है, ओनली वेरिएबल के साथ हमारी कोई डिजिट नहीं लगी हुई है। तो अगर हमें पता है हमारी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट नहीं लगी होती तो डैट मीन्स यहाँ पर 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है। अगर हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई डिजिट नहीं लगी हो डैट मीन्स हम 1 लेते हैं, तो हमें पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कौन सी है, ठीक है ना। अब इसकी फर्स्ट टर्म डिजिट लेनी है, ओनली डिजिट, तो मेरे को यहाँ पर डिजिट लिखना चाहिए था, एक्चुअली वेरिएबल नहीं लिखना चाहिए था। टर्म तो वेरिएबल भी आ जाता है, तो मेरे को यहाँ डिजिट लिखना चाहिए था। तो फर्स्ट डिजिट कौन सी होगी, फर्स्ट डिजिट होगी 1, क्योंकि हमें वेरिएबल नहीं लेना, हमें ओनली डिजिट देखनी है। तो वेरिएबल के साथ कोई डिजिट नहीं लगी हो डैट मीन्स हम 1 देखते हैं, क्योंकि 1 इनविजिबल रूप में सबके साथ होता है, ठीक है। लास्ट डिजिट हमारी क्या है, लास्ट तो होती कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल होता ही नहीं है, तो हमारी वो डिजिट है 8, ठीक है ना। अब हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म देख ली। अब हम क्या करेंगे, हाँ साथ में ये गाइस ये मत भूलना, क्योंकि हमें साइन भी इनके साथ में कंसीडर करने होते हैं। अब दोनों के साथ प्लस साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि प्लस साइन को लिखने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है ना। ओके अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट, ठीक है ना। फिर दूसरा टर्म, दूसरे नंबर पे ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये हमें लिखना है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट मैंने लिखा, प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट में मुझे चाहिए कि मुझे फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट, ये मुझे प्रोडक्ट में चाहिए। तो मेरी फर्स्ट डिजिट एज यू नो 1 है एंड लास्ट डिजिट हमारी 8 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, 8 1 जा 8, ठीक है ना। तो इस पर आप सर्कल लगा लो या बॉक्स बना लो। नाउ अब मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सेकंड डिजिट चाहिए,
सेकंड प्लेस पर जो डिजिट है, ठीक है ना, विच इज़ दिस। वेरिएबल नहीं, वेरिएबल के साथ वाली, तो वेरिएबल नहीं देना, साथ वाली, डेट मीन्स 6, तो वो क्या है 6। तो अब आप इसको भी सर्कल या बॉक्स बना लो, ठीक है ना गाइस। तो हमें पता चल गया कि हमें प्रोडक्ट करके चाहिए 8, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें चाहिए 6। तो मुझे कोई, अब मैं ये हमारा हो गया स्टेप, मैं स्टेप वाइज आपको सिखाती जाती हूँ। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, हमें दो कोई ऐसे इंटीजर्स सोचने हैं अपने माइंड में। थिंक 2 इंटीजर्स, ठीक है ना, जिनका प्रोडक्ट करके 8 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उन्हीं सेम डिजिट को, जो भी हमें 2 इंटीजर लेने हैं, हमें 2 ही इंटीजर्स लेने हैं, जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और अगर हमें उन्हीं 2 डिजिट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर 6 आए। तो हमें कोई 2 इंटीजर्स ऐसे माइंड में सोचने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कोई भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। तो 8 किन किन को मल्टीप्लाई करके आता है, देखो, एक तो आता है 2 4 जा 8, ठीक है ना, एक आता है 4 2 जा 8, और 8 किस में आता है 8 1 जा 8, ठीक है ना। अब 8 जो आता है किन किन को मल्टीप्लाई करके आता है, 4 2 4 जा 4 2 जा 8 1 जा। इसके अलावा तो 8 किसी को मल्टीप्लाई करके नहीं आता, ठीक है। तो हमने ये अपने निकाल लिए। अब मुझे बताना है इनमें से मैं कौन सा नंबर लूँ कि मैं अगर उसे ऐड करती हूँ या मैं उसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा 6 आंसर है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखो ये लेती हूँ 4 और 2 को, इसको अगर मैं 2 और 4 को लिया तो मल्टीप्लाई करके तो 8 आ रहा है मेरा, है, और अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो 6 आ रहा है। तो डैट मीन्स हमें 2 इंटीजर्स मिल गए, 2 और 4, ठीक है ना। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और यही मैंने दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर 6 आ गया। तो प्रोडक्ट भी आ गया हमारा, प्रोडक्ट करके भी आ गया, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी मिल गया, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो हम ऐड कर रहे हैं या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है ना। तो मुझे ऐड करके मिला है ये 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। स्टेप 1 में हमें सिर्फ प्रोडक्ट और ऐड और सब्ट्रैक्ट का पता लगाना था, हमने पता लगा दिया अपने पॉलिनॉमियल को देख के। सेकंड स्टेप में हमें 2 इंटीजर सोचने थे, सिर्फ 2 ही इंटीजर सोचने हैं। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट में कोई 2 इंटीजर आप अलग ले रहे हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट में अलग ले रहे हो, नहीं, 2 ही इंटीजर हमें लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आए और उन्हीं को प्लस या माइनस करके 6 आए, ठीक है गाइस। तो हमने 2 इंटीजर ले लिए। तो हमें कौन कौन से इंटीजर मिल गए, एक तो मिला 2 और एक मिला 4, ठीक है। तो गाइस जब भी आप क्वेश्चन करो तो पहले स्टेप 1 स्टेप 2 करके करना। स्टार्टिंग में आप 8 से 10 12 क्वेश्चन आप ऐसे ही करके करना। जब आप ये करने लग जाओगे गाइस तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे एग्ज़ाम में इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऐसे लिख के नहीं करते, बट मैं इसे ओपनली इसलिए समझा रही हूँ ताकि स्टार्टिंग में आप ऐसे लिख के करोगे तो आपको बहुत 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 ईजी ये मेथड लगेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे ही लिखो अपनी नोटबुक में, ऐसे ही करोगे तो आप एक टाइम आएगा जब 8-10 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, देखो हमारा स्टेप 3, अब जब हमने अपनी इंटीजर्स फाइंड आउट कर लिए तो अब हम अपने स्टेप 3 पर चलते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम हमारा पॉलिनॉमियल यहाँ पर ये था, मैं एक बार दोबारा यहीं पर लिख लेती हूँ ताकि मुझे सेकंड पेज पर बार ना जाना पड़े। तो ठीक है, हमारा पॉलिनॉमियल था ये, ठीक है ना। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हमें फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, फर्स्ट को और लास्ट को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है ना। और बीच में मैंने अपने वही 2 इंटीजर लिखे जो कि मैंने फाइंड आउट किए थे। तो हमने कौन से फाइंड आउट किए थे, 2 और 4, दोनों फाइंड आउट किए थे ना, ठीक है ना। आप इसको 4 और 2 भी लिख सकते हैं, 2 और 4 भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, आपके ऊपर, ठीक है। ये लिखा। अब इसके साथ मुझे बीच वाला वेरिएबल लगाना है इन दोनों ही टर्म के साथ जो कि मैंने सोची है। तो बीच वाला टर्म वेरिएबल क्या है, y, तो दोनों के साथ मैंने y और y लगा दिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया गाइस, मैंने फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को तो एज इट इज़ लिख लिया, बीच में थोड़ा गैप देके,
और बीच में अपने वो 2 इंटीजर लगा दी जो कि मैंने अपने माइंड में सोचे थे, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे थे सेकेंड में 2 और 4 या 4 और 2, ठीक है ना। उसके बाद मैंने उनके साथ बीच वाला वेरिएबल लगा दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 4 में इनकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। कैसे पेयरिंग करेंगे, देखो मैंने ये लिखा, ठीक है ना। आप पेयरिंग कैसे करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, आप देख रहे हो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से मेरा कॉमन आ रहा है y, तो उसको तो उठा के हम ब्रैकेट के बाहर फेंकेंगे। फिर अंदर क्या बचा, इसमें से एक y बाहर निकल गया तो एक y बचा, इसमें से y बाहर निकल गया तो +2 बचा, ठीक है ना। ठीक है, ये तो हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 4, ठीक है ना। 4 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचा, y, और 4 2 जा 8 होता है तो y +2 बचा। तो गाइस देखो ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए ना, तो ये दोनों ब्रैकेट मुझे सेम ही चाहिए। अगर आपके सेम आ रहे हैं तो डैट मीन्स हम क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे दोनों ब्रैकेट सेम है, जो दोनों ब्रैकेट सेम है उनको मैंने लिख दिया एक बार, और दूसरा ब्रैकेट मैंने बनाया जो बाहर थे, जिनको मैंने बाहर फेंका था अपने ब्रैकेट के, एक तो y और यहाँ से +4, तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स, ये हमारे आ गए फैक्टर्स, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स। तो ये था फैक्टराइजेशन का मेथड, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये मेरा है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, इसे भी हमें स्प्लिटिंग मेथड से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी फर्स्ट डिजिट देखेंगे कौन सी है, ठीक है ना, और लास्ट डिजिट देखेंगे कौन सी है, ठीक है ना। तो उसकी फर्स्ट डिजिट क्या कौन सी है, देखो वेरिएबल नहीं लेना, वेरिएबल के साथ वाली डिजिट लेनी है। तो फर्स्ट डिजिट है इसकी 10, एंड लास्ट डिजिट में तो वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो वो है 3। लेकिन नो गाइस, इट्स नॉट अ 3, इट्स अ -3, ओके। तो ये है -3 गाइस। तो ये ध्यान रखना कि हमें साइन भी कंसीडर करना है। अब 10 के साथ तो माइनस नहीं था, प्लस था, तो प्लस को तो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, हमें पता है कुछ नहीं है तो प्लस ही होता है, बट हमें माइनस को लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारी ओनली 3 नहीं है, हमारी -3 है। तो प्लीज़ गाइज ये माइनस का ध्यान ज़रूर रखना, ओके। नाउ स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते थे, हमें सबसे पहले चाहिए प्रोडक्ट करके क्या चाहिए हमें, एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए। तो प्रोडक्ट करके हम लेते थे यही फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिजिट थी हमारी 10 और लास्ट डिजिट थी हमारी -3 विच इज़ इक्वल टू -30, ठीक है ना। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या चाहिए होती है, सेकंड डिजिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड डिजिट क्या है, हमें वेरिएबल नहीं लेना, इसके आगे वाली डिजिट लेनी है। और हमें पता है अगर कुछ आगे नहीं लगा होता डैट मीन्स वो इनविजिबल वे से 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी सेकंड डिजिट क्या है, 1, बट नॉट अ 1 ओनली, इट्स अ -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर है हमारा -1, ठीक है। ठीक है, तो हमारा स्टेप फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, हमने प्रोडक्ट करके भी निकाल लिया। हम इसको सर्कल कर लेंगे या बॉक्स बना लेंगे, ठीक है ना, जो कि हमारा आया और ये हमारा ये आया, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना होता है, हमें 2 इंटीजर्स थिंक करने होते हैं। थिंक अबाउट 2 इंटीजर्स। मैं इंटीजर्स क्यों बार बार कह रही हूँ, डिजिट क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो हमें दोनों में से कोई भी चाहिए, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो अब आप गाइज ये बताइए कि प्रोडक्ट करके मुझे आना चाहिए -30 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए -1, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसे 2 इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट करके देखते हैं भाई 30 किस किस में आता है, ठीक है ना। तो हमें चाहिए -30। अब भाई 30 हम किन किन को मल्टीप्लाई करें तब आता है, देखो अगर हम स्टार्टिंग करें 2 से, तो 2 15 जा 30 सॉरी, एंड नाउ 3 10 जा 30, नाउ 5 6 जा 30,
ठीक है ना, फिर तो उल्टा ही हो जाएगा, 6 की 6 5 जा वो तो 6 की हो जाएगा, ठीक है ना। और किस में आता है, और आता है, और आता है, और तो वही 10 15, ठीक है ना, वो उल्टे ही हो जाएंगे, चाहे 3 10 जा करो 10 3 जा करो, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ से उल्टे होने स्टार्ट हो गए, तो मिन बेसिकली हमारे इन टर्म्स में आता है, ठीक है ना। अब मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था -1। तो गाइस देखो, इनमें से किसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा आंसर -1 आए, ठीक है ना। तो अब देखो 15 और 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये होगा 17, और अगर माइनस करती हूँ तो ये आ गया 13। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो -1 चाहिए। अब 3 और 10 को मैं ऐड करती हूँ तो ये बना 13, माइनस करती हूँ तो बना 7, ये भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैं 5 और 6 को ऐड करती हूँ तो 11, बट मैं माइनस करती हूँ तो 1 बना, है ना, माइनस करती हूँ तो 1 बना, तो हमें एग्जैक्टली 1 ही चाहिए अपना, ठीक है ना। बट हमें साइन भी तो चाहिए। अब हमने मान लो हमने 6 और 5 सोच लिया कि हमें 6 और 5 ही लेने हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे लेंगे, मैंने मल्टीप्लाई किया 5 × 6, तो मेरा आंसर आया 30, बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए -30, ठीक है ना। तो दोनों में से मैं किसी में भी लगा दूँगी माइनस। अगर मैंने दोनों में से किसी में भी एक में लगा दिया माइनस और मल्टीप्लाई किया तो आ गया -30, ठीक है ना। अब यही इंटीजर अगर आप 5 ले रहे, -5 ले रहे तो -5 ही रहेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट में, और 6 ही रहेगा। तो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम सेम यही इंटीजर लेने हैं, -5 और 6 होगा प्लस का, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो आएगा आंसर 1, बट मुझे तो चाहिए था -1। अब यहाँ तो आ गई गड़बड़, तो अब मैं क्या करूँ, सोचो सोचो क्या करूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, अपना माइनस में यहाँ ना लगा के अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो भी मेरा -30 आंसर आएगा, ठीक है ना। बट अब यहाँ पर मैं यहाँ नहीं लगाया माइनस, तो यहाँ लगाया, तो अब मेरा आंसर आ रहा है -1, ठीक है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब आपको माइनस चाहिए और कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइनस गलत लगाया था, मैंने जानबूझ के गलत लगाया आपको बताने के लिए कि मैं अगर -5 और +6 लेती थी तो मेरा तो भी -30 ही आंसर आता, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हमें सेम यही इंटीजर चाहिए। हम जहाँ माइनस लगा रहे हैं हमें वहीं पर ही यहाँ चाहिए, यहाँ पर ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आप अगर यहाँ 5 और -6 ले रहे हो तो यहाँ पर 6 और -5 ले रहे हो, नो, जो यहाँ ले रहे हो वो ही यहाँ लेना है। अगर आपने यहाँ प्लस का 5 लिया है, माइनस का 6 लिया है, तो यहाँ भी प्लस का 5 और माइनस का 6 लेना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। बट सेम इंटीजर लेनी है। अगर मैं यहाँ पर -5 और 6 कर रही थी तो आंसर मेरा -30 आ रहा था, बट यहाँ पर गड़बड़ आ रही थी, सिर्फ 1 आंसर आ रहा था, बट मुझे चाहिए था -1, है ना। तो मैंने अपना साइन चेंज कर दिया, मैंने यहाँ लगा के यहाँ लगा दिया। अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो भी मेरा आंसर -30 आता, बट यहाँ पर डिफरेंस आ जाता, यहाँ मैं ना लगा के यहाँ लगाया तो ये आंसर आया -1। माइनस तो तब भी हो रहा था, बट बड़ी डिजिट के साथ माइनस नहीं था, तो मैं माइनस कैसे लगा देती अपने आप में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं थोड़ी ध्यान रखने वाली। अगर आपने पेयरिंग ढंग से कर ली तो डैट मीन्स आपने सारा काम कर लिया। तो अब मुझे कौन कौन से पेयर मिल गए, एक तो प्लस का 5 और -6, ये दो मेरे को इंटीजर मिल गए। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करते थे, मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखना था। तो मेरी फर्स्ट टर्म कौन सी थी, मेरी फर्स्ट टर्म थी 10x² और लास्ट थी -3, ठीक है ना। तो मैं एज इट इज़ रख दूँगी 10x² और लास्ट में -3। बीच में हमें क्या करना था, बीच में अपने वही दो इंटीजर लेने हैं जो कि मैं ले रही थी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया +5 और -6, ठीक है। तो अब मुझे बीच वाले जो मैंने वेरिएबल था वो दोनों के साथ लगाना है। तो बीच वाला वेरिएबल था मेरा x, तो मैंने दोनों के साथ लगा दिया x, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट वेरिएबल को एज इट इज़, बीच में मेरे दो पेयर जो कि मैंने रखे, जो मैंने निकाले, जो कि आपने सोचे थे, बस उनके साथ बीच वाला ही वेरिएबल। तो हमारा बीच वाला वेरिएबल क्या था, देखो गाइस, x था बीच वाला वेरिएबल, तो मैंने दोनों के साथ x लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में मुझे करना था पेयरिंग।
ठीक है ना। तो मैं इन दोनों की और इन दोनों की पेयर करूँगी, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरा 5 कॉमन आ रहा है, एक मेरा x कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचा 2x प्लस 1। ये नहीं कि 5x बाहर चला गया तो यहाँ पर कहोगे कि आप कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो हो गया, नहीं। अगर ये पूरा का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मतलब ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। ऐसा नहीं होता कि ज़ीरो हो जाए, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आया, यहाँ हमारा आया 3 कॉमन, और अंदर क्या बचा 3 2 जा 6 2x 1। अब मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाया, क्यों, देखो इसके अंदर साइन है माइनस। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो मेरे ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे, सेम नहीं आएंगे ना ब्रैकेट। मुझे ये दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए, जैसा पहला वाला ब्रैकेट बना है मेरे को दूसरा ब्रैकेट भी बिल्कुल सेम चाहिए, एज इट इज़ चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी मुझे प्लस चाहिए, ठीक है ना। बट मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ये तो माइनस आ रहा है। अब मैं क्या करूँ भाई, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा प्लस वाला साइन। तो अगर मुझे अपने ब्रैकेट की तरह सेम साइन सेम ब्रैकेट चाहिए तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लूँगी, क्योंकि मैथ्स में अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अपना साइन चेंज कर दिया। अरे भाई ये क्या हो गया, अपनी मर्ज़ी से क्यों चेंज कर दिया, तो कोई बात नहीं, इसका मैं पे करूँगी, कुछ ना कुछ पे करूँगी इसका। तो मैं क्या पे करूँगी, अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से साइन यहाँ पर चेंज कर दिया, अपनी मर्ज़ी से सेम ब्रैकेट बना दिया यहाँ पर, तो इसका पे मुझे बाहर वाले साइन की तरफ करना पड़ेगा। तो बाहर मैं पे करूँगी, मैं अपना माइनस साइन बाहर कर दूँगी कि भाई तू बाहर जा, ठीक है ना। तो जब भी हम अपनी मर्ज़ी से साइन चेंज करते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेम ब्रैकेट बनाते हैं, तो हम बाहर माइनस साइन लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना गाइस, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो मैंने आपको बहुत ईज़िली समझा दिया कि अगर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए, वैसे फर्स्ट ब्रैकेट जो बनेगा ना, लास्ट ब्रैकेट भी वही बनना चाहिए, और वही बनाना है, हमें ज़बरदस्ती बनाना है, ठीक है ना। तो अगर हमारा सेम ब्रैकेट नहीं बन रहा, हमें ज़बरदस्ती उसी ब्रैकेट की तरह बनाना है। मेन साइन का डिफरेंस आएगा, डिजिट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिजिट्स ऑलवेज सेम रहेगी, ठीक है ना। अगर मेरा साइन जैसा नहीं आ रहा तो मुझे अपने साइन को जैसा बनाना है, तो मैं उसका पे क्या करूँगी, मैं बाहर माइनस साइन करूँगी, ठीक है गाइस। अब मेरे दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, तो मैंने एक ब्रैकेट तो यही लिख लिया, और दूसरा ब्रैकेट मैंने बनाया बाहर वालों का 5x माइनस 3, ये 5x और ये माइनस 3। तो ये निकल आए मेरे फैक्टर्स, है ना गाइस, बहुत इजी वे से। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में ट्रिमेंडस चेंज आएगा इस फिटिंग मेथड करने में, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर काफ़ी 8-10 क्वेश्चन करने के बाद जब आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट पेयर बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ओके गाइस। तो आज के लिए इतना। इसके अलावा आपको मेरे से कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ओके। बाय बाय।